समाज में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो उनके जाने के बाद भी लगता है कि वो हमारे समाज में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। वैसे ही नेताओं में हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि आज उनका किया हुआ काम हम लोग के सामने साक्षात खड़ी है। और उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे बढ़े हुए हैं, तो और लगता है कि आज हम अपने बीच कर्पूरी ठाकुर जी को साक्षात देख रहे हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो, पिछड़ा अति पिछड़ा का मामला हो, ओबीसी का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, ये सारी बात ऐसी हुई। या फिर आपने देखा पास विदाउट इंग्लिश का एक कंसेप्ट चलाया जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने किया था, जिसके चलते आज सभी तबके के लोग जो अंग्रेजियत के चलते मार खाते थे, आज भी हम लोगों को अंग्रेजी हुकूमत चले गए, कम से कम 78 वर्ष हो गए, आज भी हम लोग अंग्रेजी से नहीं उबर रहे हैं। ये सीख देते हैं लोग। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने सीख दिया, हमारी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और अंग्रेजी के चलते हमारे बहुत से बच्चे मार खाते थे, उन बच्चों को त्राण दिला करके उन्होंने पास विदाउट इंग्लिश की बात उन्होंने की, जिसके चलते हजारों हजार बच्चे आज हमारे बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं, जो संभव नहीं था। एक क्रांतिकारी कदम उनकी थी, तो हर तरह से उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसके चलते भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। और नीतीश कुमार आज उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सर, मोकामा की घटना को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव बिहार की मोकामा की घटना को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये घरेलू विवाद है। पंचायती में कोई कहीं गया था, कोई पंचायती की बात न मान के गोली चला दिया, तो आत्मरक्षार्थ किसी ने गोली चलाई। बात भी होता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में अगर अहिंसा को ठीक करने लागू करने के लिए अगर हिंसा की भी थोड़ी आवश्यकता होती है तो हिंसा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, इसको राजनीतिक स्टंट नहीं देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये वहाँ लोकल और स्थानीय मामला है। लेकिन अनंत सिंह वहाँ गए थे, आरोप है कि अनंत सिंह वहाँ लाव लश्कर के साथ गए थे गोली चलाने। जी, अनंत सिंह ऐसी अकेले नहीं चलते हैं, वो सदा चलते हैं अपने 5 आदमियों के साथ, और उनके पास ताकत है। लोगों ने गुहार किया था कि हमारे साथ अमुक आदमी अन्याय कर रहे हैं, तो वो समझते थे कि अन्याय करने वाला आदमी सबल है। वैसी परिस्थिति में अपने दल बल के साथ वहाँ गए थे, समझाने गए थे। समझाने के बजाय उन पर गोलियां चलाने लगी, तो क्या ये करते? भाग जाते या उनको चुचकारते? इसी संदर्भ में गोली चली है, कुछ घटनाएं घटी है, तो ये मामूली बात है। इसको लॉ एंड ऑर्डर से कभी नहीं देखा जा सकता है, और इसको सियासी रंग देना हम समझते हैं कि एकदम तर्कहीन है। ये मानते हैं आप जीतन राम मांझी जी की सरकार न्याय नहीं करेगी? केगो का जवाब दें। जीतन राम मांझी जी मानते हैं कि सरकार न्याय नहीं करके अब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे? किसको क्या दिक्कत है? वो ताकतवर है, सरकार से ज्यादा ताकतवर है। आपको जानकारी नहीं है, आप चले जाइए दक्षिण में, हमारे स्वर्णापुरी इलाका में, हमारे गया के दक्षिण में, वहाँ पर भी आज पंचायतियाँ होती है। बड़े बड़े मसला को लोग अपना जातीय समाज और ये कर लोग उठाते हैं, तो क्या मतलब है कि वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कानून के लिए पुलिस के ही समर्थन में जाएं। लोग मांगते हैं कि हमको प्रश्रय दिया जाए। उस स्थिति में जाकर के उन्होंने कुछ कहा और उसके चलते वो गोली चला दिया। इसका मतलब सचमुच में वो गलत आदमी था जो उन पर गोली चलाया, तो उसका जवाब मिला। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जहाँ तक सवाल है, देखिए दोनों तरफ से FIR हुआ है। अब जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, पारस से इन दिनों लालू यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चर्चाएं हैं कि कभी महागठबंधन जा सकते हैं। ऐसे में आप लोग कितना वो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पारस जी कोई बहुत बड़ा यहाँ पॉलिटिकल हस्ती नहीं है। अगर कोई चले जाता है वहाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वहाँ उनके समाज का चिराग पासवान जी हमारे समाज में, हमारे NDA में है, और दलित वर्ग के लोग चिराग के पास हैं।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हैं, न कि किसी दूसरे के साथ हैं। वैसी परिस्थिति में अगर कौन कहाँ जाता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। तेजस्वी जी ने आरोप लगाया कि आनंद मोहन और अनंत सिंह ये दोनों को मुख्यमंत्री जी के अपने कलम से बाहर निकलवाया है। वो मुख्यमंत्री जी नहीं निकाले हैं, वो कानून के तहत बातें हुई है। बहुत से लोगों को निकाला गया है जेल से चाहे सबसे, तो वो कानून में जो विधि सम्मत राय आई होगी, महाधिवक्ता की राय आई होगी, उसके आधार पर काम किए होंगे। वो नीतीश कुमार का कोई अपना उसमें योगदान नहीं है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन कहते हैं? हम तो कहते हैं कि तेजस्वी जी को कोई बोलने नहीं दिया जाता है, या नहीं तो उनको बोलने नहीं आता है। और नीतीश कुमार तो हर तरह से बोल रहे हैं। 18 साल से बिहार की सरकार चला रहे हैं। आज देख रहे हैं गांव-गांव हर जिला में जा कर के अपनी बात करते हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये कहते हैं अगर कि बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि दिन में उनको नहीं दिखता है, रात में ही सूझता है। आज भी कर्पूरी जयंती के अवसर पर वो गए प्रदेश कार्यालय, 1 मिनट के अंदर बैठे भी नहीं, वो बिना कुछ बोले बिना किए वापस आ गए। 1 मिनट से कम हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जाकर के हम माला अगर चढ़ा दिया और कर्पूरी जितनी बातों को किया उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये न कि उनके पिताजी किए हैं। उनके पिताजी अपने 15 काल में माता श्री क्या किए, तो न महिलाओं का आरक्षण की बात किए, न ओबीसी के आरक्षण की बात किए, न बैकवर्ड के आरक्षण की बात किए। ये सारी बात नीतीश कुमार कर रहे हैं और कर्पूरी ठाकुर जी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो क्या हैं? वो कौन सी हैं? कौन अधिवक्ता हैं? कौन वहाँ विश्लेषक हैं? कौन बड़ा क्रांति के वो अग्रदूत हैं जो बोलते हैं, जिनकी बात बार बार आप लोग कर रहे हैं? चलिए हो गया। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।